देखो, लीड कोड नंबर 2210। हम लोग को बेसिकली यहाँ पे काउंट करना है हिल्स को एंड वैली वैली को इन एंड एरे, ठीक है। ये इजी प्रॉब्लम है। तो इसमें देखो क्या इसमें दिया हुआ है, यू आर गिवन एन इन द जीरो इंडेक्स इंटीजर एरे नम्स and index I is a part of hills in nums. If the closest non-equals neighbors of I are smaller than nums I, ठीक है। तो बेसिकली इसका मतलब यही है कि सबसे पहले तो तुम समझो कि नॉन इक्वल नम्स ऑफ आई, ठीक है। नॉन इक्वल नम्स ऑफ आई बेसिकली समझो कि मेरे यहाँ पे हम यहाँ पे खड़ा है, ठीक है ना। यहाँ पे हम खड़ा है, यहाँ पे मेरे दोनों साइड एक नेबर्स है, दोनों यहाँ पे भी मेरे पास एक नेबर्स है, ठीक है। और हम यहाँ पे बीच में खड़ा है, ये जो वैल्यू है ये और ये अनइक्वल है, ठीक है। इक्वल नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे बोला था एन इंडेक्स आई इज ए पार्ट ऑफ हिल in the nums if the closure non-equal neighbor of I are smaller than nums of I। देखो हिल्स यहाँ पे कैसे बनता है, हिल्स हम लोग किसको बोलते हैं, जैसे मेरा नम्स ऑफ आई ये है, ठीक है। यहाँ पे समझो मेरा नम्स ऑफ आई है, तो यहाँ पे मेरा जो वैल्यू था, यहाँ पे मेरा वैल्यू था 5, ठीक है। और यहाँ पे मेरा वैल्यू था समझो 2, और यहाँ पे मेरा वैल्यू था 3, ठीक है। तो ये जो बना इसको हम लोग हिल्स बोलते हैं, ठीक है। और ये जो दो वैल्यू है वो इक्वल नहीं होना चाहिए, बेसिकली ये नेबर्स जो है वो इक्वल नहीं होना चाहिए, यहाँ पे बोला है, ठीक है। अब हम लोग दूसरा पार्ट इसका देखते हैं, इसमें मतलब और आगे क्या कह रहा है, इफ द क्लोजर नॉन इक्वल नेबर्स ऑफ आई आर स्मॉलर देन नम्स ऑफ आई, सिमिलरली एन इंडेक्स ऑफ आई इज ए पार्ट ऑफ वैली, ठीक है। इफ इन नम्स इफ द क्लोजर नॉन इक्वल नेबर्स ऑफ आई लार्जर देन नम्स ऑफ आई। अब समझो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब समझो यहाँ पे इफ द क्लोजर नॉन इक्वल नेबर्स ऑफ आई लार्जर देन नम्स ऑफ आई, मतलब कि यहाँ पे देखो मेरा यहाँ पे आई खड़ा है, ठीक है। इसका वैल्यू समझो 2 है, ठीक है। और इसका ये वाला जो है उसका वैल्यू ज़्यादा है, ठीक है। और मेरा जो ये वाला वैल्यू है इसका भी वैल्यू ज़्यादा है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं ना, वैली बोलते हैं, वैली, ठीक है। और इसको हम लोग हिल्स बोलते हैं, ठीक है। सिंपल सब में इसका मतलब यही होता है, ठीक है ना। और यहाँ पे ये भी बोला है जेसेंट इंडिकेट आई एंड जे आर पार्ट ऑफ द सेम हिल्स ऑफ वैली इफ नम्स ऑफ आई इज इक्वल टू नम्स ऑफ जे, नोट दैट फॉर एन इंडेक्स टू बी ए पार्ट ऑफ हिल्स, जो इंडेक्स है वो मेरा पार्ट ऑफ हिल्स है और वैली है, इट मस्ट बी नॉन इक्वल नेबर्स ऑन बोथ द लेफ्ट एंड राइट ऑफ द इंडेक्स। यहाँ पे ये बोला है कि मेरा जो नॉन इक्वल वैल्यू होना चाहिए नेबर्स ऑफ नेबर ऑन बोथ द लेफ्ट एंड द राइट ऑफ द इंडेक्स, ठीक है। अब यहाँ पे समझो एक एग्जांपल हम लेते हैं। यहाँ पे मेरा एक एग्जांपल है, समझो मेरा एक एग्जांपल है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे पहले हमको एक 2 पॉइंटर भी लेना पड़ेगा तभी तो हम कर पाएंगे, ये बताते हैं, ये इतना हार्ड नहीं है। समझो यहाँ पे 2 है, 4 है, यहाँ पे 6 है, या 1 है, यहाँ पे भी 1 है, और यहाँ पे भी 6 है। ये मैं क्वेश्चन ही का एग्जांपल उठाया हूँ बेसिकली, जैसे अच्छे से समझ में आए। यहाँ पे 5 है। तो अब देखो यहाँ पे हम आई वैल्यू लिए हैं, ठीक है ना। अब इस साइड तो इसका कोई नेबल नहीं है, ये तो भाई खाली हो ना तुम, यहाँ पे तो तुम्हारा कोई पड़ोसी है ही नहीं, नहीं है ना। तो हमको यहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा, जे पॉइंटर लेंगे, ठीक है। अब देखो जो ये वाला जो वैल्यू है, हम पहले पिक वैल्यू का यहाँ पे फॉर्मूला निकालते हैं, उसके बाद मतलब हिल्स का फॉर्मूला यहाँ पे निकालते हैं कि हिल्स को कैसे पता करेंगे। यहाँ पे देखो 2 है, यहाँ पे 4 है, मतलब मेरा नाम्स ऑफ आई, ठीक है, नाम्स ऑफ आई यहाँ पे मेरा क्या है, नाम्स ऑफ आई यहाँ पे नाम्स ऑफ आई यहाँ पे बेसिकली अगर ये
नम्स ऑफ आई यहाँ पे अगर यहाँ पे नम्स ऑफ मेरा यहाँ पे नम्स ऑफ मेरा अगर जे नम्स ऑफ जे, ठीक है, यहाँ पे नम्स ऑफ मेरा जे यहाँ पे बड़ा है, ठीक है, नम्स ऑफ जे यहाँ पे मेरा बड़ा है, ठीक है, और नम्स ऑफ आई ये छोटा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेरा नम्स ऑफ जे मतलब ये जो पिक वाला वैल्यू है, ठीक है ना। यहाँ पे जो सबसे पहले यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे मतलब 4 मेरा यहाँ पे है, 2 मेरा यहाँ पे है, 1 मेरा यहाँ पे है, और यहाँ पे एक और फॉर्म बनेगा यहाँ पे इसका, अगर मेरा नम्स ऑफ, ठीक है, यहाँ पे नम्स ऑफ जे, ठीक है, नाम्स ऑफ जे यहाँ पे प्लस वन नहीं होगा, सॉरी। अगर मैं नाम्स ऑफ जे, अगर तुम अगर नाम्स ऑफ जे ये हो गया, अगर ये बड़ा है मेरा नाम्स ऑफ जे प्लस वन से, ठीक है, जे प्लस वन से, ये है जे प्लस वन, तो नाम्स ऑफ जे प्लस वन बड़ा है, तो मतलब यहाँ पे 2 और 1, ठीक है। अब देखो ये जो है ना, ये फार्मूला हो गया हिल का, ठीक है ना, ये बेसिकली फार्मूला हो गया हिल्स का। अब देखो यहाँ पे आई था, यहाँ पे आई वैल्यू था, यहाँ पे जे वैल्यू था, अब हम लोग जे को आगे बढ़ा देंगे। अब देखो जे यहाँ पे देखा क्या, मेरा जे प्लस वन इक्वल है, देखा, हाँ। तो जे प्लस पहले जब यहाँ से हम लोग यहाँ से हम लोग जब यहाँ पे आए ना, तो आई इज इक्वल टू जे कर देंगे, मतलब यहाँ पे जो वैल्यू है यहाँ पे चल जाएगा, आई इज इक्वल टू जे में, तो मतलब यहाँ पे आई हो जाएगा, और फिर यहाँ पे जे यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इक्वल था इसीलिए आगे बढ़ गया, ठीक है। अब देखो आई, यहाँ पे देखो आई वाला वैल्यू यहाँ पे बड़ा है, मतलब आई वाला वैल्यू जे से, और यहाँ पे जे प्लस वन भी बड़ा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे मेरा वन यहाँ पे है, ठीक है ना, वन मेरा यहाँ पे है, और यहाँ पे मेरा फोर है, यहाँ पे मेरा सिक्स है, ठीक है। ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा वैल्यू हो गया, ठीक है। ऐसे ही अब ये जे वाला, जे को आगे बढ़ाने से पहले हमको यहाँ पे आई लाना पड़ेगा, यहाँ पे आई ले आए और जे को हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ा दिए, ठीक है। अब जब जे यहाँ पे आगे बढ़ गया है ना, तो अब देखो, अब जे आगे बढ़ गया, तो अब ये देखो, अब यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे जे भी बड़ा है, ठीक है, और मेरा यहाँ पे फाइव है ना, अब देखो यहाँ पे फाइव, फाइव से भी जे प्लस वन बड़ा है, मतलब यहाँ पे ऐसा कुछ है, सिक्स है यहाँ पे, ठीक है, और वन मेरा यहाँ पे और फाइव मेरा यहाँ पे है, ठीक है। तो ये वाला भी क्या हो गया, ये वाला मेरा हिल्स का पार्ट हो गया, ठीक है, ये भी हिल्स का पार्ट हो गया, ठीक है ना। तो अब देखो, अब यहाँ पे था आई, यहाँ पे था जे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आई यहाँ पे हो गया, और जे यहाँ पे हो गया, ठीक है। तो फिर यहाँ पे फिर से वही होगा, देखो यहाँ पे एक्चुअली यहाँ पे आ गया फाइव, अब देखो यहाँ पे फाइव आ गया ना, जे के पास आ गया फाइव, तो आप देखो जे प्लस वन के आगे तो कुछ नहीं है ना, जे प्लस वन के आगे तो कुछ नहीं है, मतलब अब तो हम लोग कुछ कंपेयर ही नहीं कर सकते हैं ना। तो ये ब्रेक पॉइंट हो, मेरे ब्रेक पॉइंट हो गया, मेरा ब्रेक पॉइंट यहाँ पे क्या हो गया, मेरा ब्रेक पॉइंट ये हो गया कि जे प्लस वन, ठीक है, जे प्लस वन मेरा लेस देन होना चाहिए, किससे, मेरा लेस देन होना चाहिए एन से, ठीक है। तभी ना हम कंपेयर कर पाएंगे, अगर ये लेस देन नहीं होगा तो जे प्लस वन देखो यहाँ पे आगे बढ़ जा रहा है, ठीक है ना, तो हम लोग कंपेयर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इसमें बेसिकली यही करना है कि हम लोग को यहाँ पे एक आई पॉइंटर लेना है, एक जे पॉइंटर लेना है, ठीक है ना, एक आई पॉइंटर लेंगे और जे पॉइंटर लेंगे, ठीक है, और आई पॉइंटर लेंगे उसके बाद जे पॉइंटर लेंगे, और हम लोग आई देखो यहाँ पे जो आई क्या काम कर रहा है, समझो पहले आई यहाँ पे क्या काम कर रहा है, आई जो है ना, आई मेरा मेरा पीछे वाला वैल्यू देखेगा, कि मतलब वो मेरा आई जो है लेफ्ट साइड वाला देखा कि मेरा इक्वल नहीं होना चाहिए, आई का यहाँ पे ये लो, ये करेगा, और जे मेरा क्या करेगा,
जे मेरा आगे वाला देखिएगा कि राइट साइड में मेरा कोई वैल्यू इक्वल नहीं होना चाहिए, जे का ये काम है। ये राइट साइड वाला का देखिएगा कि मैं राइट साइड यहाँ पे इक्वल ना हो, ठीक है ना, और यहाँ पे राइट साइड मेरा इक्वल ना हो, ठीक है, और ये देखिएगा मेरा लेफ्ट साइड मेरा इक्वल ना हो, ठीक है, ये काम करेगा, ठीक है। अब देखो हम ऐसा कोड दिखाते हैं, ऐसा कोड बहुत ही ज़्यादा ईजी है। तो हम इसमें क्या बोले हैं कि मेरा एक हम यहाँ पे 2 पॉइंट लेंगे आई एन टी, ठीक है, आई एन टी। एक सेकंड इसको थोड़ा बड़ा करने की कोशिश करते हैं, अभी बड़ा हो गया तो बड़ा तो नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आई एन टी, आई इज इक्वल टू जीरो ले लो, एक लिया, एक पॉइंटर लिए आई एन टी जे, जे इज इक्वल टू जीरो ले लिया, ठीक है। उसके बाद आई एन टी सी ओ यू एन टी कॉन्ट, अभी हम जो जीरो ले रहे हैं, आई एन टी एन इज इक्वल टू नम्स डॉट साइज, ठीक है। तो इसमें क्या कर रहे हैं हम, एक बार फिर से बताते हैं, इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं। इसमें हम लोग सबसे पहले तो एक ऐसा बना हुआ है, इसमें यहाँ पर इसका कुशने का फोटो ले लेते हैं, ज़्यादा समझ में आ गया, व्हाइट बोर्ड यार काम कर नहीं रहा अच्छा से। तो हम लोग यहाँ पे क्या किए हैं अभी तक में तुमको ये बताते हैं। यहाँ पे हम लोग यहाँ पे हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कंट्रोल भी। अब देखो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं ना, यहाँ पे एक आई पॉइंटर लिए हैं, यहाँ पे अभी हम लोग जे पॉइंटर ले लिए हैं, ठीक है। एक अभी हम लोग यहाँ पे कॉन्ट बना रहे हैं, ठीक है ना, कॉन्ट नाम का एक हम लोग यहाँ पे फंक्शन बनाए हैं, ठीक है। कि अभी मेरा कॉन्ट अभी यहाँ पे क्या है, कॉन्ट अभी मेरा यहाँ पे जीरो, ठीक है। यहाँ पे आई पॉइंटर हो गया, यहाँ पे जे पॉइंटर हो गया, ठीक है ना। अब क्या कर रहे हैं, आप देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, वाइल, पहले यहाँ पे कंडीशन लगेगा जे प्लस वन मेरा लेस देन एन होना चाहिए। अब यहाँ पे हम जे प्लस वन लेस देन एन क्यों बोले, जे प्लस अगर समझो मेरा जे यहाँ पे पहुँच गया, ठीक है ना, और मेरा आई यहाँ पे है, ठीक है, हम पीछे वाले से तो कंपेयर कर रहे हैं कि भाई यहाँ पे आई बड़ा है और जे यहाँ पे छोटा है, लेकिन भाई जे प्लस वन के लिए तो यहाँ पे कोई नहीं है ना। देखो जे प्लस वन के लिए यहाँ पे कोई नहीं है, मतलब यहाँ पे एम्प्टी है, मतलब यहाँ पे खाली है, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे कि मेरा यहाँ पे क्या कंडीशन लगेगा, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे कंडीशन ये लगाएंगे कि नम्स ऑफ आई मेरा अगर नम्स ऑफ जे से, नम्स ऑफ अगर मेरा जे से अगर बड़ा है, ठीक है, एंड नम्स ऑफ जे, ठीक है, नम्स ऑफ जे अगर तुम भी बड़े हो, ठीक है, नम्स ऑफ जे प्लस वन से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कंडीशन लगा फिर बताते हैं, देखो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि नम्स ऑफ आई, ठीक है ना, नम्स ऑफ आई देखो मेरा अभी ये है, अभी तो शुरू में तो ये रहेगा ना नम्स ऑफ आई, ठीक है। क्या तुम मेरा नम्स ऑफ जे, जे देखो यहाँ पे है, ठीक है, जे अभी मेरा यहाँ पे है, ठीक है ना, अगर तुम बड़े हो और जे प्लस वन, देखो जे प्लस वन यहाँ पे है, ठीक है ना, जे प्लस वन अगर तुम भी बड़े हो, ठीक है ना, जे प्लस वन अगर तुम भी बड़े हो, जे अगर तुम भी बड़े हो जे प्लस वन से, तो ये मेरा क्या हो गया, ये भाई मेरा हिल्स वाला पॉइंट हो गया ना, ऐसे वाला पॉइंट हो गया ना। जब यहाँ पे हिल्स बन रहा है ना, ये हिल्स बन रहा है ना, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे टू है, यहाँ पे फोर है, तो यहाँ पे हिल्स बना। तो यहीं पे यही यहाँ पे यही बताए हैं कि नम्स ऑफ आई तुम बड़े हो नम्स ऑफ जे से, क्या नम्स ऑफ जे तुम भी बड़े हो जे प्लस वन से। और अब देखो यहाँ पे वैली के लिए, वैली के लिए यहाँ पे क्या पॉइंट होगा, वैली के लिए यहाँ पे क्या फॉर्मूला लगाएंगे, वैली के हम लोग यहाँ पे ये फॉर्मूला लगाएंगे कि नम्स ऑफ आई मेरा, ठीक है, नम्स ऑफ आई तुम बड़े हो मेरे, ठीक है ना, नम्स ऑफ जे से, ठीक है, नम्स ऑफ जे से तुम बड़े हो भाई, ठीक है ना, यहाँ पे नम्स ऑफ जे से तुम बड़े हो, नम्स ऑफ आई में नम्स ऑफ जे से बड़ा हो गया, फिर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे नम्स ऑफ मेरा जे,
ठीक है, नाम्स ऑफ मेरा यहाँ पे जे, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं, शायद नहीं दिख रहा होगा। जब यहाँ पे क्या था, यहाँ पे नाम्स ऑफ जे, ठीक है, क्या तुम छोटे हो नाम्स ऑफ जे प्लस वन से? ठीक है, नाम्स ऑफ जे छोटे हो। देखो अब यहाँ पे ये लगा दिए हैं, यहाँ पे ये इसको बंद भी तो करना पड़ेगा ना, फिर यहाँ पे एरर दिखाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे देखो कि समझो मेरा नाम्स ऑफ आई, मेरा नाम्स ऑफ आई कहाँ पे हो गया, नाम्स ऑफ आई मेरा यहाँ पे, ठीक है ना, आगे आया था जब जे के इक्वल हो गया था ना, हम यहाँ पे जब जे को तुम आगे बढ़ाओगे ना तो आई इज इक्वल टू यहाँ पे जे हो जाएगा ना। ठीक है ना, ये बात हमेशा तुम याद रखना, ये क्वेश्चन के लिए बस याद रखना, हमेशा के लिए जिंदगी भर भर के लिए याद नहीं रखना है इसको। अब यहाँ पे देखो आई यहाँ पे आ गया, ठीक है, मेरा इसको रेज करने का कोई ऑप्शन है यहाँ पे क्या, यहाँ पे लेस, ठीक है, इसको हम दूसरा कुछ करते हैं। अरे यहाँ पे हम क्या बताएं उसके लिए कि मेरा समझो यहाँ पे, अब देखो, ठीक है, ये अब मेरा नाम ऑफ यहाँ पे आई आ गया था, हाँ क्योंकि यहाँ पे जे गया, ठीक है ना, फिर देखा भाई इक्वल है तो मतलब एक बार इसको और आगे बढ़ना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे अब यहाँ पे आई नहीं आएगा, ये तुम मतलब बोल रहे हो कि भाई यहाँ पे आई आएगा, लेकिन यहाँ पे आई नहीं आएगा क्योंकि इक्वल ना है दोनों। और यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन में यहाँ पे लिखा हुआ है कि यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि भाई तुम इक्वल नहीं होना चाहिए। कहाँ गया, देखो यू मस्ट हैव नॉन इक्वल नेबर्स यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ पे जे आ, यहाँ पे आई आ गया था, यहाँ पे जे है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आई बड़ा है, ठीक है, और मेरा जे प्लस वन भी बड़ा है, ठीक है। ये वाला को भूल जाओ, ये वाला को हम काउंट ही नहीं किए हैं क्योंकि आगे बढ़ गए। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, मेरा यहाँ पे वन है, यहाँ पे मेरा फोर है, और यहाँ पे मेरा सिक्स है, ठीक है। और एक चीज़ इसमें ये भी ध्यान रखना है कि जो मेरा ये वाला जो पॉइंट होगा ना एक ही होगा, अगर यहाँ पे तीनों को इक्वल है तो मेरा शुरू वाला मेरा हमेशा इक्वल होगा, मतलब जो पहला वाला नम्स है यहाँ पे आई, मेरा जो यहाँ पे पहला वैल्यू, जैसे यहाँ पे मेरा वन वैल्यू था, ठीक है, यहाँ पे समझो कोई और वैल्यू भी आ गया, यहाँ पे टू वैल्यू भी आ गया, यहाँ पे थ्री वैल्यू भी आ गया, यहाँ पे फोर वैल्यू भी आ गया, अगर सब इक्वल है तो अगर यहाँ पे सब इक्वल है लेकिन यहाँ पे मेरा एक ही पॉइंट होगा, ये वन वाला, समझ रहे हो ना। तो फिर यहाँ पे क्या किए हैं, अब हम लोग ये वाला लिख दिए, दोनों का फॉर्मूला यहाँ पे लिख दिए हैं, ठीक है ना, कि अगर यहाँ पे हिल्स आएगा तब क्या होगा, यहाँ पे वैली आएगा तब क्या होगा, ठीक है। अब देखो इतना लिख दिए, अब हम लोग यहाँ पे कौन को प्लस प्लस करते जाएंगे, और ठीक है आई को माइनस माइनस करते जाएंगे। यहाँ पे देखो ये कर दी, यहाँ पे सी ओ यू एन टी कॉन प्लस प्लस आई, भाई तुम भी तो आई को भाई इक्वल कर दो जे के, ठीक है ना। और भाई ये लूप अगर मेरा जब कंप्लीट हो जाएगा तो भाई तुम जे को भी तो प्लस प्लस करना पड़ेगा ना, ऐसा तो नहीं है कि भाई तुम जे को छोड़ दोगे, जे को भी तो आगे बढ़ाते जाना है ना, ये तो कभी रुकने वाला चीज़ नहीं है, ठीक है। और फिर तो यहाँ पे रिटर्न कर दो कॉन को, आर टी यू आर एन रिटर्न सी ओ यू एन टी कॉन, ठीक है। यहाँ पे ये आ गया, यहाँ पे इसका नाम एन यू एम एस, यहाँ पे स्पेलिंग यहाँ पे गलत हो गया है, एन यू एम एस नाम्स, एन यू एम एस एम यू एम एस, यहाँ पे ये ब्रैकेट लगा दिए हैं, यहाँ पे इसका क्लोज ब्रैकेट भी लगा दिए हैं, ठीक है। यहाँ पे अब सब ठीक लगा है मेरे हिसाब से, लेकिन तब भी देखो कोई error आता है कि नहीं। कॉन्ट इज इक्वल टू जीरो एक्सपेक्टेड था यहाँ पे थ्री, ठीक है, कभी कभी होता है गलती, तो इसमें घबराने का नहीं है, तो हम लोग दोबारा चेक करते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या किए हैं, ये वाला तो सही है मेरा, तो फिर लेकिन देखो यहाँ पे आई लिए एक पॉइंटर, लेकिन जे पॉइंटर लिए हैं, उसके बाद अभी हम लोग कॉन्ट इज इक्वल टू अभी जीरो रखेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक वाइल लूप का कंडीशन लगाएं कि आई, उसके बाद फिर यहाँ पे इफ नम्स ऑफ आई, अगर यहाँ पे मेरा, अगर भाई जे के ना इक्वल होगा नम्स ऑफ जे, तब यहाँ पे जे था क्वेश्चन लिखा था, यहाँ पे देखो जे है ना, यहाँ पे हम लोग जे से ना मैच करेंगे, देखो यहाँ पे आई था यहाँ पे जे था, देखो ये जे है इससे बड़ा है, और ये वाला भी इससे बड़ा है, फोर यहाँ पे बड़ा है ना, तो यहाँ पे ये बड़ा हो गया, ये जे ऑफ वन से बड़ा हो गया। अब देखो फिर यहाँ पे कंडीशन
नम्स ऑफ आई मेरा बड़ा हो गया नम्स ऑफ जे से। अरे भाई यहाँ पे थोड़ा गलती हो गया है, यहाँ पे ऐसे होगा, नम्स ऑफ आई यहाँ बड़ा हो गया नम्स ऑफ जे से, एंड मेरा नम्स ऑफ जे लेस देन नम्स ऑफ जे प्लस वन हो गया। कॉन को आगे बढ़ा दिए हैं, यहाँ पे आई इज इक्वल टू जे कर दिए हैं, जे को प्लस प्लस कर दिए हैं, इसको आगे बढ़ा दिए हैं। आप देखते हैं, अरे यार अभी भी कुछ है, आउटपुट यहाँ पे जीरो आ रहा है, एक्सपेक्टेड हम लोग को यहाँ पे थ्री था। तो फिर से मिलाते हैं, यहाँ पे आई एन टी एंड यहाँ पे नम्स था, ठीक है, और यहाँ पे आई इज इक्वल टू जीरो ले लिए हैं, जे इज इक्वल टू अकाउंट इज इक्वल जीरो, और जे प्लस वन लेस देन एन हो गया, और यहाँ पे इफ नम्स ऑफ आई अगर मेरा छोटा है नम्स ऑफ जे से, ठीक है, एंड नम्स ऑफ अगर जे बड़ा है नम्स ऑफ जे प्लस वन से, ठीक है, यहाँ पे लगा दिए फिर एंड। अच्छा यहाँ पे एंड नहीं होगा, यहाँ पे गलती कर दी है भाई, यहाँ पे और लगाना पड़ेगा ना, या तो ये कंडीशन ट्रू हो या तो ये कंडीशन ट्रू हो, ठीक है ना, हम यहाँ पे एंड लगा दिए थे, ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे जो टेस्ट केस था वो एक पास हो गया, ठीक है, तो इसको अब सबमिट कर देते हैं, ठीक है, यहाँ पे हम लोग सबमिट कर दिए हैं, उसके बाद ये सॉल्यूशन हो गया है। तो हाँ बस यही था, मालूम है मेरा वाइट बोर्ड इतना अच्छा नहीं है, मतलब अपना एफर्ट हम पूरा लगाए हैं समझाने का, मुझे जितना समझ में आया था। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।